So, good afternoon, class 11th. Dear, yesterday I started with this topic molarity. Molarity solution में एक्सप्रेस करने को यूज की जाती है। सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी निकाली जाती है। ये सॉल्यूशन के बारे में हमें बताती है। मोलारिटी की कल मैंने फर्स्ट चीज जो पढ़ाई थी दैट वाज द डेफिनेशन व्हिच इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution. That means volume of solution चाहिए होती है। बेटा प्लीज अब सब लोग जरा ध्यान से देखो क्योंकि आज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं इससे लिंक। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी n अपॉन v। इसमें n होता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, v होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और ये जो n है जिसे हमने बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का। डायरेक्ट आपको अगर मोल्स गिवन है यू आर लकी, बट वो लोग डायरेक्टली नहीं देते, आपको निकालने पड़ेंगे मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, हमें मोल्स किसके निकालने हैं? सॉल्यूट के। तो वेटिंग ग्राम भी सॉल्यूट का होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का होना चाहिए, यानी ये दोनों चीजें किसकी चाहिए हमें? सॉल्यूट की। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। किस में चाहिए? लीटर्स। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात क्लियर होती है? तो हमारे से मोलैरिटी निकालने को कहा जाएगा। मोलैरिटी की स्पेलिंग तो लिखी है, इसका सिंबल होता है कैपिटल M। गॉट इट? तो ये कर रहे हैं। सेकेंड चीज मैंने कहा था जब इतना सब कर ही लिया है तो ये देखो यूनिट क्या होगी। बेटा ऊपर क्या है? एन। एन का मतलब होता है मोल्स। मोल्स की यूनिट होती है मोल्स। और नीचे वॉल्यूम की यूनिट है लीटर्स। तो मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट हो गई। कभी कभी जो इसका सिंबल है यही इसकी यूनिट की तरह यूज किया जाता है। सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 20 मोलारिटी, मोलारिटी आ रही है 20, आप या तो ऐसे लिख सकते हैं 20 मोल्स पर लीटर, या आप ऐसे लिख सकते हैं 20 m। इसको रीड करते हैं 20 मोलर। हाउ डू वी रीड दिस एज 20 मोलर? तो द सिंबल इज इटसेल्फ द यूनिट। और अगर यूनिट फिर भी लिखनी है तो मोल्स पर लीटर लिखाइएगा। गॉट इट? ये दो बातें समझ में आती हैं? जरा एक बार मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से बताओ। n अपॉन v। व्हाट्स n? n इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट और v क्या है? सॉल्यूशन की वॉल्यूम। 100% किस में लेनी है? लीटर्स में। इन केस बेटा अगर ऐसा हो जाए, देखो आई एम फर्दर इलेबोरेटिंग दिस फॉर्मूला। अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें, हाँ, वेटिंग ग्राम तो दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, या निकालोगे आप मॉलिक्यूलर वेट, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्यूट का। आपको वॉल्यूम जो है वो ml में दे रखी है सॉल्यूशन की, तो लीटर्स में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से इस वॉल्यूम को डिवाइड, ताकि 1000 फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा, देन यू विल गेट टू नो द थिंग्स। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है। कल मैंने आपको थर्ड पॉइंट ये सिखाया था, क्योंकि अभी तुमने मोलारिटी का ये पूरा फॉर्मूला पढ़ा, आपने देखा कि मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रही है। देखो आ रही है नहीं वॉल्यूम? जिस किसी के भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आती है वो टेम्परेचर डिपेंडेबल क्वांटिटी बन जाती है बेटा। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाती है। इज दैट क्लियर? क्यों मैम, क्यों बन जाती है? बिकॉज यू पीपल आर अवेयर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा वॉल्यूम भी बढ़ती है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन को रिफर कर रहे हैं और किसी बात को रिफर नहीं कर रहे, तो वॉल्यूम भी बढ़ती है। और वॉल्यूम अगर बढ़ गई बच्चे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इजंट इट देयर? तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुई तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर बच्चे? एंड वाइसी वर्सा। समझ गए? तो कल तक हमने इतना पढ़ा था। ओके फाइन बच्चे। आज मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, इसको आगे ले जाती हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। काइंडली कॉपी डाउन दिस फॉर्मूला, दोज हु आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बस एक बार इसे कर लो। बाकी सब जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 minutes बेटा, देन वील स्टार्ट विद द न्यू पॉइंट।
तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंड देयर वर अ फ्यू मोर पॉइंट्स बट वो फिलहाल अभी अकाउंट में नहीं आने के, तो व्हेन यू विल गो विद द इलैबोरेट वर्जन ना बेटा, उसमें कवर हो जाएगा। पहले मैं जरा वो चीजें करा दूं जो आज काम की है। गॉट इट? सो बाकी सारे पॉइंट्स बेटा वहां पे लिस्टेड हैं कल वाले लेक्चर में। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो आप अपने आप पॉइंट नंबर डालते जाइएगा। ये कर लिया बेटा आपने कॉपी? ओके, व्हाट्स द पॉइंट नंबर दिशिता, व्हाट्स द नंबर? 8 नंबर। तो अब बेटा हमें 8 नंबर से शुरू करना है, 7 पॉइंट्स। ओके ओके, वी कवर्ड अप टिल 8 पॉइंट्स। अब हम 9 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स कवर इट अप। अब जरा देखिएगा, अब जरा हेडिंग डालिएगा मिक्सिंग फॉर्मूला। अच्छा देखिए, सपोज बेटा मेरे पास यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। तीनों की आपको मोलारिटी गिवन है, M1, M2, M3। तीनों की आपको वॉल्यूम्स भी गिवन है, V1, V2, V3। M इज व्हाट? मोलारिटी, और V क्या है बेटा? वॉल्यूम। आपसे कहा गया अलग अलग इसकी मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी अलग M2 और V2 है, और इसकी M3 V3 मोलारिटी वॉल्यूम्स हैं रिस्पेक्टिवली। आपसे ये कहा गया व्हाट वुड हैपन कि अगर मैं इन तीनों को एक साथ मिक्स कर दूं, मिक्स देम। तो आप कहेंगे मैम तीनों हमने इस टम्बलर में डाल दिए, तो नाउ दे विल आस्क यू गिव अस द फाइनल मोलारिटी। ओके, अब जरा सुनो, फाइनल मोलारिटी का पहले मैं फॉर्मूला याद करा देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी फॉर्मूला आया कहां से। गॉट इट? तो फाइनल मोलारिटी होगी बेटा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन शर्त ये है कि इन तीनों के अंदर जो तुमने सॉल्यूट डाला है, लेट्स से वो सॉल्यूट यहां पर है HCl, तो तीनों में HCl ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक में HCl है, एक में HNO3 है और एक में NaOH है। नहीं, ये ऐड तभी होंगे बेटा आपस में जब तीनों के अंदर सॉल्यूट एक जैसा है। इज दैट क्लियर डियर? अब मैं बताती हूँ फॉर्मूला आया कहां से। याद तो तुम्हें यही करना है, मतलब एग्जाम में काम वाली बात यही आएगी, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि हाउ आर यू गेटिंग ऑन दिस। मैम ऐसे कितने फॉर्मूले याद करेंगे? फॉर्मूला आपको एक ही याद करना है, N/V। लेकिन कैसे डिराइव हुआ ये वाला, इसकी बात करते हैं। जरा मुझे सोच के बताइएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? N/V। ठीक, अगर यहाँ पे ये मोलैरिटी M1 है, तो सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी निकाली कैसे होगी तुमने? N1/V1। समझदार हो ना? तो बताओ N1 क्या हो जाएगा बेटा फिर? इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर मुझे इसकी मोलैरिटी निकालने को कही जाती सॉल्यूशन 1 की, तो मुझे चाहिए था N, मुझे चाहिए था V, जो अभी मैंने लास्ट इसमें पढ़ाया आपको, N/V। तो मैंने यहाँ कर दिया N1/V1 फॉर M1। अब बताओ M2 निकालने के लिए मैं क्या करती? N2/V2। M3 निकालने के लिए क्या किया जाता? N3/V3। तो अगर मैं कहूं N1 को सब्जेक्ट बना लो बेटा और बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, तो M1V1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू N1। N2 क्या होगा? M2V2। N3 क्या होगा? ठीक है, अब मुझे बताना, हमारे पास मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है फाइनल मोलैरिटी, भाई वो आएगा ऐसी करके, तो कहोगे मैम टोटल मोल्स आएंगे तीनों के, और मैम टोटल वॉल्यूम आनी चाहिए। बताओ, तो आपका फॉर्मूला हुआ आपका मैम N1 प्लस N2 प्लस N3। मैम 3 सॉल्यूशंस हैं, तीनों के आप N1 N2 N3 यहाँ रख दीजिएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अभी तो हमने सीखा N1 क्या है? M1V1। N2 क्या है? M2V2। N3 क्या है? M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, जो तुमने अभी याद किया। आ गई? तो उन्होंने डायरेक्टली मोल्स ना देकर उन्होंने मोलैरिटी और वॉल्यूम आपको दे दी, जिसका प्रोडक्ट मोल्स के इक्वल होता है।
मतलब एक तरह से मोलैरिटी के फॉर्मूले से ही मोल्स को निकलवाकर एक नई मोलैरिटी बनवा दी, isn't it? तो प्लीज इसे नोट जरूर कर लेना बेटा, जो रेड पेन से भी किया है काम नोट जरूर कर लो। जैसे कहते हैं ना कि जहां पे कोई पेंडेमिक डिसीज फैलती है, कोई एंडेमिक हो या जैसे भी कोई डिसीज होती हो, वहीं पर उस चीज का इलाज भी छुपा होता है। ऐसे ही कभी न्यूमेरिकल्स में याद रखना, मोलैरिटी का क्वेश्चन है तो मोलैरिटी के अंदर से ही सॉल्व होगा। ओके। गॉट इट ऑन दिस पेज देयर? यू नीड टू कॉपी दिस ऑल। कर लिया आप सबने? ओके, नाउ नेक्स्ट। सो नाउ लेट्स गो ऑन टू द थर्ड, सॉरी 10th पॉइंट। m/10 को बेटा बोलते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन, m/100 को सेंटी सेंटीमोलर, m/2 को सेमी सेमीमोलर, और 2m को बोलते हैं बायमोलर। तो डेसीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेमीमोलर सॉल्यूशन एंड बायमोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज बच्चे 11th पॉइंट, मोलैरिटी इक्वेशन। मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, और m1v1 एंड दिस इज m2v2 दैट्स प्रोवाइडेड टू मी, और मुझे इन दोनों को बराबरी पे लाके खड़ा करना है, यानी इनको इक्वल बनाना है। ओके। तो इक्वल बनाने का मतलब आप यही तो कहोगे मैम, आपको यानी इस सॉल्यूशन वन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पे सॉल्यूशन टू के इक्वल करना है। ओके। इसको करने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मोल्स को इक्वल करने का, यानी मोल्स इन सॉल्यूशन वन को मुझे इक्वल करना है मोल्स इन सॉल्यूशन टू। तो ये बताओ, यानी n1 मोल्स में इसके मान लेती हूँ सॉल्यूशन के, ठीक है, और इसके क्या मान लो n2। अब बताओ n1 का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। तो क्वेश्चन में अब कैसे आएगा एग्जाम में, वो हो सकता है तुम्हें m1 दे दे, v1 दे दे, m2 दे दे, और अब बताएंगे कितनी वॉल्यूम रखें ताकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगी बाय दिस फॉर्मूला, क्योंकि हम इक्वेट क्या कर रहे हैं कि मोल्स इक्वल हो। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए जरा जल्दी से कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। इसे मोलैरिटी इक्वेशन भी कहते हैं और कुछ जगह से डाइल्यूशन फॉर्मूला कह देते हैं। तो इक्वल करने का मतलब याद रखना, मोल्स को इक्वलाइज करना। इक्वल मोल्स करने के लिए
अगर मोल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है या फिर मोल्स के लिए हमें वेटिंग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट नहीं गिवन है, तो अब कैसे इक्वल करोगे? तो उसके लिए M1V1 का सहारा लोगे जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डन एवरीवन। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, वेट बाय वेट। मैं एक मिनट रिवाइज कराऊंगी क्योंकि मुझे अब इसका एप्लीकेशन सिखाना है। ओके, अब जरा सुनो। इफ समथिंग कम्स लाइक इन दिस वे, 20% ऑफ अ सब्सटेंस x बाय वेट, तो इसका मतलब ये होता है 20% को खोल दो, 20/100। बाय वेट का मतलब ये होता है ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। चाहे ऐसे लिख दो वेट बाय वेट, चाहे बाय वेट ऐसे लिख दो, चाहे W/W करके ऐसे लिख दो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। वेट बाय वेट का मतलब भी ऊपर वेट नीचे वेट, बाय वेट का मतलब भी ऊपर वेट नीचे वेट, W/W भी ऊपर वेट नीचे भी वेट। मगर वो वेट कंपलसरी है, ग्राम्स में ही लिखोगे, कभी किलोग्राम या किसी और यूनिट में नहीं लिखोगे। ठीक है। हमेशा ये भी कंपल्शन होगा कि 20 ग्राम या फिर जो भी चीज न्यूमरेटर में है वो सॉल्यूट के बारे में नॉलेज देगी, और जो नीचे है वो सॉल्यूशन के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, ये हमने कल सीखा था बेटा। तो ये बता, अगर मेरे पास सॉल्यूशन का वेट इन ग्राम्स है, सॉल्यूट का मेरे पास 20 ग्राम्स है, तो मेरे पास सॉल्वेंट भी है, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? एग्जैक्टली, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बताइए मेरे पास सॉल्वेंट कितना आ गया? That's true. 100 gram of solution minus 20 grams of solute, that gives you 80 gram of solute. क्लियर है बच्चे, समझ में आई बात? सॉल्यूट ये रहा। वन सेकेंड यार। ओके नाउ, और अब एक बार और मोलारिटी का फॉर्मूला और बताओ क्या होता है? N/V। व्हाट्स N? वेटिंग, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसको फर्दर ओपन करें तो क्या फॉर्मूला बनता है? वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका है बेटा? N का, सॉल्यूट का। मोल्स को खोलने का फर्दर फॉर्मूला। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर नहीं होके ये ml में दे रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा? हाउस। ठीक है। अब पहले बताओ ये दोनों चीजें क्लियर है? क्योंकि तभी मैं बता पाऊंगी बेटा ये वाला पॉइंट, अभी 12 पॉइंट चल रहा है। ठीक है, पहले बताओ ये दोनों बातें क्लियर है? जस्ट रिविजन, गॉट इट? अब इन दोनों को एक साथ करना, अब इन दोनों को हमें एक साथ बनाना है। कैसे, जरा देखना। सो नाउ पुट डाउन दी हेडिंग, मतलब 12 पॉइंट की हेडिंग ही चल रही है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड mass परसेंटेज। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर भेज सकते हैं डियर। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड mass परसेंटेज। ओके नाउ, जो मैंने यहाँ 20% लिया था ऑफ द सब्सटेंस एक्स, एक्स कौन है बेटा यहाँ पे? सोल्यूट। अब मैं उस 20% की जगह यहाँ P% लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? P%। अब नंबर नहीं ले सकती ना, क्योंकि अब मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, तो इसलिए मैं नंबर ना लेकर एक अल्फाबेटिक पार्ट पे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, P% ऑफ द सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज द सॉल्यूट बाय वेट। बाय वेट का मतलब आप सब समझदार हैं, बताइए P% को कैसे लिखूं? P/100। यूनिट क्या लिखूं बेटा? ग्राम्स, ऑलवेज इन ग्राम्स, डोंट टेक देम इन एनी अदर यूनिट, ये कंपलसरी है ग्राम्स में लेना। तो ऊपर वाला ग्राम किसको बारे में बताता है? सॉल्यूट। और नीचे वाला ग्राम सॉल्यूशन, और दोनों का डिफरेंस सॉल्वेंट। गॉट इट डियर? ऐसे करना है। अब ये बताओ बेटा, ये तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, या ए पार्ट मान लो। बी पार्ट हमें इसका ये पता है, मोलारिटी का फॉर्मूला, दैट इज N/V, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा बार बार बोला करो, ठीक है? अभी नए नए हो ना,
तो एक बार से नहीं होता। तो प्लीज बोला करो यहाँ पे, जोर जोर से बोलो जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो चलिए एन का फॉर्मूला फर्दर खोदो, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों किसके हैं? सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देखो मेरे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। वेटिंग ग्राम सॉल्यूट का पी ग्राम है, बताओ। अगर मैं आपको ये चीज दे रही हूं तो इसका मतलब मेरे पास पी ग्राम मतलब वेटिंग ग्राम है सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, तो मेरे पास ये भी है। मैं रुकी हूं तो बस किस वजह से, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन की। तो उन्होंने क्या किया है, वॉल्यूम निकालने के लिए बेटा वो आपको कोई ना कोई चीज जरूर देंगे। तो अगर बात करें तो आपको गिवन होगी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी गिवन है इन ग्राम पर एमएल में दे देंगे, या डिपेंड करता है ग्राम पर लीटर में दे दें, वो डिपेंड करता है उन्होंने क्या दिया है। इज दैट क्लियर? तो डेंसिटी मान लेते हैं फिलहाल ग्राम पर एमएल में है। अब बताओ तुम्हारे पास सॉल्यूशन की दूसरी चीज क्या है? फर्स्ट ए पार्ट पढ़ो। तुम्हारे पास सॉल्यूशन का क्या है? वेट है, मेरे पास मास है, दैट इज सॉल्यूशन का मास। तो ये मुझे दे दी गई है गिवन ऑलरेडी, पी परसेंट से मेरे पास सॉल्यूशन की मास है। तो कैन आई से mass of solution is 100 ग्राम बच्चों? बोलो समझ में आई बात? अब बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की। मास किसका? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम किसकी निकल कर आएगी? सॉल्यूशन की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? मास अपॉन डेंसिटी। बोलो ठीक है? बताइए। मास कितना? 100, और डेंसिटी अभी हमने डी ली है तो इसे डी रहने दो। गॉट इट बच्चे? इतनी समझ में आई? अब मेरी बात सुनना। Back to the formula of molarity, N upon V, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका है? दैट्स द पॉइंट, सॉल्यूट इनटू, अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। अब कैसे पता चले वॉल्यूम ml में, ये बताओ। 100 की यूनिट क्या है? ग्राम। और डेंसिटी की यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। तो बेटा बता, ग्राम से ग्राम कैंसिल्ड, ml में ही तो आएगा। तो इससे मुझे ये बात पता चलती है कि मेरी वॉल्यूम किस में चल रही है? ml में। तो आई नीड दिस 1000। नाउ लेट अस इक्वेट एवरीथिंग दैट वी हैव। मोलैरिटी निकालने के लिए मेरे पास जो जो बातें यहाँ पे भर दो। क्या मेरे पास वेटिंग ग्राम है सॉल्यूट का? कम ऑन आंसर मी विद दीज थिंग्स। डू आई हैव? हाउ मच? बोलो बोलो। पी ग्राम, यस। सॉल्यूट का मैम आपके पास पी ग्राम है, तो चलो यहां रखते हैं। दैट इज पी ग्राम। डोंट रश विद द न्यूमेरिकल बेटा, विद द रिलेशनशिप। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में मिल जाएगा बेटा, डोंट यू वरी अबाउट इट। ओके डियर? अच्छा अब बताओ, 1000 एक नंबर है ऐसे आ गया, बताओ वॉल्यूम एमएल में कितनी है? पढ़ो। 100/d। 100/d। तो मैंने यहां लिखा देखो, 100/d लिखा, तो डी को ऊपर लिखाऊं? अच्छा जरा कैंसिल करो, जीरो से जीरो यहाँ पे दो कैंसिल हो गए। तो फॉर्मूला हो गया P इंटू डी, डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका है? सॉल्यूट का। यही तो बहुत मायने रखेगा कौन किसका है। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज, P परसेंटेज इज वेट बाय वेट एंड M इज मोलैरिटी। फॉर्मूला ये वाला यूज होता है जो डिराइव ऐसे होता है। नाउ मैम इतना लंबा क्यों किया? Why can't we straightway go with PD 10 upon molecular weight of solute? क्योंकि कुछ स्कूल्स में पूरी चीज मांगी जाती है कि ऐसे करके दिखाओ, कुछ में स्ट्रेट पे फॉर्मूला कह दिया जाता है। दैट यू हैव टू जज अकॉर्डिंगली, आपके टीचर्स किस तरह से आपको चाहते हैं एक्सप्रेस कराना आंसर या क्वेश्चन को। गॉट इट डियर? समझ में आई बच्चे बात? तो अब एक एक स्टेप पहले फॉलो करो, मेरी बात मानो तो खुद करो, डिराइव करके देखो। तुम्हें ये दो बातें पता होंगी क्वेश्चन के अंदर, जिन पे मेरे टिक हैं। ये दो बातें आपको क्वेश्चन के अंदर पता होंगी। पहले एक बार कॉपी करो, फिर मैं एक बार और कराऊंगी। और इसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा।
बेटा मास परसेंटेज यही होता है, P% बाय वेट। W/W को मास परसेंटेज कहते हैं, बाय वेट को भी मास परसेंटेज कहते हैं, सब एक ही बात है, बस नाम अलग अलग थोड़े से यूज कर लिए। और मोलारिटी तो आपको पता ही है। तो मोलारिटी और W/W परसेंटेज में क्या रिलेशन है? W/W को हमने P% का है, तो फॉर्मूला है PD10 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लिसन टू मी, स्टेप्स में करना बेटा, पहले P% का मतलब लिखो, फिर मोलारिटी का मतलब लिखो, क्या चीज गिवन है फिर वो लिखो, और उस गिवन चीज से तुम क्या निकाल सकते हो, दैट्स वॉल्यूम। फिर बस सब्स्टिट्यूट कर दो, जो जो चीजें मांगी है सारी चीजें मोलारिटी के बी वाले फॉर्मूले में सब कुछ रख दीजिए आप। वेटिंग ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा, और वॉल्यूम। यानी पूरी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात करनी है आपको, वॉल्यूम निकालनी। करें बेटा आगे? ऑल डन? ये पेज हो गया आपसे? कर लो जल्दी कर लो। नाउ डन? नाउ डन? अच्छा, एक ऐसी बच्चे, क्योंकि आपने भी ये पॉइंट कवर किया था, अगर मैं M/1000 लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा? अगर 10 डेसी है, 100 सेंटी है, तो 1000 क्या होता है? मिली। तो दिस इज मिली मोलर। ऐसी जस्ट फॉर द पॉइंट, ध्यान आ गया इसलिए करा रही हूँ। और अगर सिर्फ M लिखा हो यानी 1M, तो दिस इज जस्ट मोलर सॉल्यूशन। और इतना तो आप सबको पता है ना, 1/2 इज 0.5M। बोलिए। एंड दिस इज 0.01, एंड दिस इज 0.1। तो ऐसे भी आ सकता है, तो बस अब आपको पता तो है ही। ओके, एंड दिस इज 0 पॉइंट। ओके।
नाउ नेक्स्ट इज जरा सारे फॉर्मूले को एक तरफ लिखते हैं जो जो अब हमने पढ़ा है, what all we have studied so far regarding molarity. तो first thing what we did was molarity का सिंबल m, जिसका फॉर्मूला होता है n अपॉन v, जिसका फर्दर फॉर्मूला लिख सकते हैं वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका बेटा, सॉल्यूट का, इनटू क्या चाहिए अब हमें, वॉल्यूम, किसकी, किसकी वॉल्यूम, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, किसमें बेटा, यूनिट क्या होनी चाहिए, लीटर्स, तो ऊपर 1। और अगर आपको ये सब ml में गिवन है तो वॉल्यूम मतलब, तो आप ऊपर 1000 लगाएंगे। सेकंड चीज, हमने करा मिक्सिंग फॉर्मूला, और मिक्सिंग फॉर्मूले में हमने ये पढ़ा कि अगर एक साथ सॉल्यूट रखकर 3 सॉल्यूशंस को एक साथ मिलाया जाए तो फाइनल सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होती है वो m1v1 प्लस m2v2, और अगर m3v3 है तो वो अपॉन m1 प्लस, सॉरी, अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। इज दैट क्लियर है? ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा यहाँ पे फॉर्मूला, दैट वाज डाइल्यूशन फॉर्मूला, और वी कैन से द मोलैरिटी इक्वेशन। जब दो सॉल्यूशंस को अपने साथ एक साथ बराबरी पे लाना है तो व्हाट डू वी डू, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। हाउ, उनके मोल्स को इक्वल करने के लिए हमने ये चीज अप्लाई करी। फोर्थ फॉर्मूला जो अभी हमने करा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट परसेंटेज, दैट इज, यस लेट्स गो विद दैट, PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, से दैट, सॉल्यूट। अच्छा, डी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और डी कौन है बेटा, डेंसिटी ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। देखो बच्चे, बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, क्या है। एंड पी इज व्हाट, वेट बाय वेट परसेंटेज, जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो। फिर मैंने कल आपको कुछ मॉलिक्यूलर वेट कराए थे, याद करने को कहे थे। मैंने कहा था ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर वेट एक से होते हैं, ये याद कर लीजिए ताकि वहां टाइम वेस्ट ना हो निकालने में। 180 ग्राम पर मोल, यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, सुक्रोज गन्ना यानी उसका होता है 342 ग्राम पर मोल, HCl इज 36.5 ग्राम पर मोल, H2SO4 इज 98 ग्राम पर मोल, HNO3 is 63 ग्राम पर मोल, और NaOH is 40 ग्राम पर मोल। ये जनरली वो दे रही हूँ बेटा जो मोस्टली यूज होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूमेरिकल्स नाउ। तो ये सब यूज में आएंगे बेटा, ये करते हैं। दूसरी बात बताओ, मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम आ रहा है तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेबल, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। गॉट इट डियर? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूमेरिकल्स। मे आई, एवरीवन इज डन? कर लो, पहले कर लो आराम से, कोई नहीं। कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, वॉटेवर, जब आप एक मतलब अब आप कहो कि मैम अब हमें क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने हैं, उससे पहले ब्लैंक पेपर लो, जो भी पढ़ा है उसके ऊपर लिख दो, जैसे तुम अपने आप को पढ़ा रहे हो, और फिर देखना आपका कितना अच्छा कमांड होगा टॉपिक के ऊपर। 10th तक जो किया है फाइन, मेहनत तो लगती है, दैट्स कॉमन इन एवरी क्लास। 11th में अपने पढ़ने के पैटर्न को फिक्स करना बहुत जरूरी है बेटा। 10th 11th को गवर्न नहीं करता, चाहे 10th में आप कुछ भी हो। नहीं पढ़ोगे, यहाँ का रिजल्ट बहुत डरावना आता है 11th का, ठीक है? और पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं। बट डोंट टेक दिस एज अ रेस्ट ईयर, मैं बार बार कहती हूँ, डोंट टेक 11th एज अ रेस्ट ईयर।
So question 1, let's get started. Calculate the molarity of the solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. पहले क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है वो लिखिए, फिर फॉर्मूला लिखिएगा क्या चीज मांगी है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. So they are asking us the molarity. Given us is NaOH, जो कि सॉल्यूट होगा ऑब्वियसली, इसका अमाउंट दे रखा है 5 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 40 ग्राम पर मोल. और वॉल्यूम सॉल्यूशन की दे रखी है बेटा, लेकिन ml में दे रखी है 450. मोलारिटी इज n अपॉन v. बार बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का. और ऑफ कोर्स मुझे वॉल्यूम ml में दे रखी है सॉल्यूशन की, तो मैं ऊपर 1000 लगाऊंगी. नाउ कम ऑन, लेट्स वर्क. मोलारिटी, वेटिंग ग्राम इज 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इज 40, ऊपर क्या आ गया 1000, वॉल्यूम ml की कितनी 450. करिए बेटा कैलकुलेट. कमिंग बेटा 0.27, कमिंग आउट 0.278. अच्छा ये बताओ यूनिट क्या लिखूं, मोल्स पर लीटर, और वी कैन जस्ट यूज उसका सिंबल, हाँ कैपिटल एम. कैपिटल एम, ओके. तो या तो ऐसे कर कर ही बोल दो या ऐसे लिख लो 0.278 मोल्स पर लीटर. क्लियर? जो बच्चे कैलकुलेशंस नहीं करते बेटा उनका दिमाग कमजोर होता है, और जो कर लेते हैं वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं. और अपने आप को शार्प बनाना तुम्हारे हाथ में है, आलस मत करो बस. करें आगे डियर. सॉरी डियर, 0.278 बच्चे. आर यू गेटिंग? ओके. क्वेश्चन नंबर 2 में आए बेटा, सबका हो गया, ये किसी का रह तो नहीं गया? ओके. कैलकुलेट दी mass of sodium acetate, formula is CH3COONA, required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. जब भी एक्वस बोला हो तो समझ जाना कि सॉल्वेंट पानी है. एंड मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज, they have provided you 82.0245 gram per mole. Let's move with the question now. हमसे मांग रहे हैं mass of sodium acetate फर्स्ट लाइन में, यानी वेटिंग ग्राम मांग रहे हैं. मॉलिक्यूलर वेट इसी सब्सटेंस का हमें दे रखा है 82.0245. वॉल्यूम हमें दे रखी है सॉल्यूशन की, मगर ml में दी है 500 ml. और मोलारिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.375. चलिए अब करते हैं. मोलारिटी का फॉर्मूला n अपॉन v, वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर है तो. तो अब बेटा रखते हैं, बता मोलारिटी मेरे पास क्या है, इज गिवन टू मी 0.375. वेटिंग ग्राम हमें निकालना है, W मान लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट इज 82.0245. 1000 यहाँ पर है,
और 500 हमें दे रखी है वॉल्यूम ml। 2 0 से ये कट गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास वेट इक्वल्स टू 0.375 इंटू 82.0245 अपॉन 2। देखिए कितना आ रहा है ये। कमिंग आउट 15.38। 15.38 ग्राम्स बेटा। डन एवरीवन, समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं? ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा। कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेटा कॉन्सेंट्रेशन जब पूछ रहे हैं यानी मोलैरिटी मांग रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है मोलैरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे पता चला ये मोलैरिटी मांग रहे हैं? जरा देखो, मोल्स पर लीटर। इससे कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट है? मोलैरिटी की। ऐसे पता चलता है मोलैरिटी मांग रहे हैं। ओके, इन अ सैंपल which has density 1.41 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी भी दे दी, एंड द मास परसेंटेज दे रहे हैं बेटा इस बार। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69%। तो मोलैरिटी निकालो। इस लाइन का मतलब क्या है? मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी निकालनी है। मास परसेंटेज यानी मैं अपने क्लू से लिख रही हूँ पी परसेंटेज 69%। ठीक है, जो हमने वहां पे रिलेशनशिप बनाया था। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में मेरे पास सॉल्यूशन की है 1.41 ग्राम पर एमएल। तो फॉर्मूला लगाते हैं मोलैरिटी का, जो हमने बनाया था रिलेशन, PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। व्हाट्स द सॉल्यूट हियर? कम ऑन टेल मी। सॉल्यूट कौन है बच्चों? जिसका मास परसेंटेज होता है उधर से आप सॉल्यूट निकाल सकते हो। बताओ कौन है? नाइट्रिक एसिड HNO3। उसका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? 63 ग्राम पर मोल। इजंट इट? तो चलिए अब सब रख दीजिए। मोलैरिटी निकालनी है, बताओ पी कितना है? 69। डेंसिटी डी कितनी है ग्राम पर एमएल में? 1.41। 10 एक अपने आप में यहाँ आई गया था। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का 62। गॉट इट बेटा? जो हमने रिलेशनशिप नहीं निकाला था अभी इतना लंबा करके, अब हमने उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ये तुम्हें देखना है कि स्कूल में तुमसे लंबा करवा रहे हैं, सीधे फॉर्मूला डिराइव हो तो गया ही है, या इसे यूज करना कहा। तो ये अपने टीचर की वांट पे देखना, उन्हें क्या चाहिए। कमिंग 15.44 मोल्स पर लीटर। क्योंकि इन्होंने मोल्स पर लीटर में कहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा मोल्स पर लीटर।
आज हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। कल हम लोग इसके आगे, बस मेरे 3 न्यूमेरिकल सॉल्व बचे हैं, तो ये टॉपिक कल में खत्म हो जाएगा और हम नए टॉपिक के ऊपर आ भी जाएंगे। ओके डियर, so this is all done for today. Rest of all we'll follow tomorrow. Goodbye for now.